देखो, मैंने ना पहले एक वीडियो बनाई थी वुमेन साइकोलॉजी के ऊपर। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ मेरे चैनल की, तो मैं तुम्हें इधर डाल दूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने ना उसमें कमेंट करा था कि भाई हम पता कैसे करें कि हमारा पार्टनर या हमारी पार्टनर हम पे चीट कर रही है या नहीं कर रही। देखो, तुम्हें ना सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जब तक तुम वो चीज़ पता कर पाओगे कि तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी पार्टनर तुम पे चीट कर रही है या नहीं कर रही, तब तक ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा लेट। तुम कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में, क्योंकि ना मर्द और औरत दोनों ना बहुत कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज़ है। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, बट बहुत डिफरेंट है। स्ट्रेंथ में अलग है, सर्वाइवल बेसिस में अलग है, इंटेलेक्टेबिलिटी में अलग है, पालने पोसने में सब अलग है, सब कुछ अलग है, टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन सब अलग चीज़ें हैं। अब ऐसा कुछ सिमिलर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे एक औरत चीट करती है वैसा मैं चीट करूंगा, ऐसा नहीं होता। या जैसा मैं चीट करूंगा वैसे एक औरत चीट करेगी, ऐसा नहीं होता। चीटिंग गेम इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि मर्द ना ज़्यादातर स्टूपिडली, रेकलेसली, ईगो में आके चीट करते हैं। मैं वैलिडेट नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रेकलेसली चीट करते हैं ईगो में आके। एंड वुमेन दे चीट विद प्रिसिशन, दे चीट विद कैलकुलेशन। मतलब बाय द टाइम यू नो कि शी इज चीटिंग, शी ऑलरेडी चीटेड। समझ गए? शी ऑलरेडी हैज़ अ रिप्लेसमेंट रेडी। एंड अगर तुम कमेंट करने जा रहे हो कि भाई क्या बोल रहा है गंजे, तो तुम इस वीडियो को पूरा देखना, पूरी साइकोलॉजी समझना। अगर तुम इस साइकोलॉजी को नहीं समझते, मेरे को इनसेल बोल के तुम चले जाते हो, तो तुम खुद को कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन में पाओगे, 2025 में खासकर तुम एक ऐसी सिचुएशन में पाओगे कि भाई तुम ना एक फिराना फिश है, ये ह्यूमन साइज्ड फिराना फिश है, एंड तुम इधर एक रस्से से लटके हुए हो। तो ये फिराना फिश, समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये तुम्हें काट रही होगी एंड तुम खुद को बचा रहे होगे, बट तुम नहीं बचा पाओगे। एक लाइन में तुम्हें बता चलो, मैं बोलता हूँ ये लाइन ना मैं वीडियो के एंड में बोलने वाला था, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लाइंस एंड दिस इज द ओनली थिंग स्पेसिफिकली जो मैं पूरी ज़िंदगी प्रीच करूँगा। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टफ तो एक हद तक है, बट ये लाइन हमेशा मेरे साथ जाने वाली है। ये लाइन प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध के रख लेना। इफ़ आई डोंट fully trust a woman with my finances, with my future children, with my dignity, with my self-respect, with my parents, I will not sleep with her. Same goes for girls. मतलब तुम भी ये चीज़ सोच सकते हो लड़कों को लेकर। So without further ado, let's dive in. Section number 1 is the cheating game. देखो, जैसे मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि भाई men and women are completely different, तो they cheat in a different way. Men 99% ऑफ द टाइम दे चीट टू फीड देयर ईगो। उसके पास एक बहुत अच्छी खासी प्यारी फैमिली हो सकती है, बहुत लविंग फैमिली, लविंग वाइफ, बट वो एक क्लब में बैठा है, एक लड़की ने उसे आगे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो दैट कॉम्प्लीमेंट मेड हिम फील लाइक ही इज़ अ किंग। दैट्स वाई मैन कैन चीट, रिग्रेट, एंड दे कैन स्टिल लव देयर पार्टनर द वे दे यूज टू लव, विद नो हार्ड फीलिंग्स। मैं वैलिडेट नहीं कर रहा इस चीज़ को, बट एक्सेप्ट मत करना किसी भी फॉर्म में, बट मैं तुम्हें बस एक फैक्ट बता रहा हूँ कि men कैन चीट ऑन देयर पार्टनर एंड दे कैन स्टिल लव देयर पार्टनर द वे दे यूज्ड टू, विद नो हार्ड फीलिंग्स, बिकॉज दे डोंट चीट इमोशनली, विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट। women they cheat entirely different, मतलब they cheat on a completely different level. When a woman cheat, it's not just physical, ये नहीं कि भाई फिजिकली उसने चीट कर दिया, इट्स अ साइन कि उसके दिमाग में तुम्हारा रिलेशनशिप ऑलरेडी मर चुका है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। When a woman cheat, it's not just physical. ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया let's fuck तो she will just come and fuck, ऐसा नहीं होता। बट मर्दों के केसेस में this can be a possibility. Of course exceptions are there, and तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, women doesn't cheat randomly, unlike men. Women doesn't cheat randomly. दे चीट विद प्रिसिशन। जब उसको पता चलता है कि भाई उसके इमोशनल नीड्स, उसकी अटेंशन, उसकी वैलिडेशन, उसकी डिग्निटी, कुछ भी तुम मीट नहीं कर पा रहे ढंग से, तो शी विल जस्ट लीव यू। एंड हियर्स द वर्स्ट पार्ट, जैसे मैंने तुम्हें मर्दों के केस में बताया था, मैन चीट फॉर बॉडी, दे रिप्लेस योर बॉडी, बट वुमेन दे कंप्लीटली रिप्लेस यू एज अ मैन। मतलब कि गंजे तू बाहर निकल, मुझे बालों वाला मिल गया, वैसा वाला सीन हो चुका है। दिस इज कंप्लीटली रिप्लेस यू, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे दिमाग ने कंप्लीटली रिप्लेस यू। सेक्शन नंबर 2 इज हाउ इट एक्चुअली स्टार्ट्स। देखो, तुम अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि चीटिंग स्टार्ट्स विद बेड, ऐसा अपने दिमाग से निकाल दो। चीटिंग स्टार्ट्स विद द लिटल क्रैक्स। सडनली भाई वो फ़ोन से चिपके रहने लग गई या फ़ोन से चिपके रहने लग गया। सडनली उसकी एक फीमेल फ्रेंड या उसका एक मेल फ्रेंड आ गया जो बहुत हार्मलेस है, बस वो जिम जाते हैं साथ में। या सडनली
उसने तेरे को दिन बताना कम कर दिया, या एक तुम्हारे लड़के पार्टनर ने तुम्हें दिन बताना कम कर दिया सडनली, वुमेन विल ऑलवेज चीट इमोशनली फर्स्ट। जैसे मैं तुम्हें पहले बोल रखा था कि वुमेन विल चीट इमोशनली फर्स्ट, एंड द रीज़न इज, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ क्यों। देखो, वुमेन ऑलवेज चीट इमोशनली फर्स्ट, ऑलवेज द डेली डोपामिन हिट्स कि भाई इनसाइडर जोक्स, वीडियो कॉल्स, फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट, ताकि ना वो अपने दिमाग में हम दोनों, मतलब नए पार्टनर और उस लड़की के बीच में हम दोनों एक वर्ल्ड बना पाए। वो अपने दिमाग में हम दोनों के बीच में एक वर्ल्ड बना लेती है, एक सीक्रेट अनदर वर्ल्ड। एंड बाय द टाइम हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, तो उसके दिमाग में नेचुरल स्टेप अगला क्या आएगा, फिजिकल रिलेशनशिप नेचुरली आएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। Once that bond becomes strong, तो sleeping with me won't seem like a regret, won't seem like a betrayal। उसके दिमाग में उसको यही लगेगा नेचुरल स्टेप है ये तो नगला। सो बाय द टाइम यू वंडर कि भाई ये डिस्टेंट क्यों एक्ट कर रही है, शी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हर इनटू समवन एल्सेस अनदर वर्ल्ड। सेक्शन नंबर 3 इज व्हाई दे चीट। कुछ ही पॉइंट्स में से बात करूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस टॉपिक पे। नंबर फर्स्ट इज द हाइपरगेमी। देखो, हाइपरगेमी तो तुम्हें पता ही होगा, वुमेन आर नेचुरली वायर्ड टू चूज द बेस्ट डील आउट देयर। अगर उसे पता चलता है, अगर उसे सेंस होती है कि भाई शी कैन लेवल अप, शी कैन चूज द बेस्ट वन अदर देन यू, तो ऑफकोर्स शी विल चीट, शी विल जस्टिफाई बेट्रेयल। सेकेंड पॉइंट इज वैलिडेशन एडिक्शन। देखो, मैंने तुम्हें कितना बोल रखा है कि इंस्टाग्राम से कभी एडिक्ट मत होना, क्लब से, हुकअप से, लाइक्स, कमेंट्स, इन सब से कभी एडिक्ट मत होना। क्योंकि अगर तुम इन सबसे एडिक्ट हो चुके हो ना, तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं तुम्हें एक टाइम पे, लेट्स से आज 3 बजे मैं तुम्हें हैप्पीडेंट फीड करता हूँ डेली महीनों तक, तो तुम्हारे टेस्ट बड्स को ना उस टाइम पे आदत हो जाएगी। तो अगर मैं तुम्हें एक दिन वो हैप्पीडेंट फीड नहीं करूँगा, तो उस मोमेंट पे 3 बजे तुम्हारे मुंह में अजीब सा होने लगेगा, तुम्हें हैप्पीडेंट की ही क्रेविंग होगी। सेम गोज, अगर तुम्हें भाई एक लड़का या एक लड़की तुम्हें इतनी वैलिडेशन दे रही है, इतनी ज़्यादा अच्छा बोल रही है, तुम्हें उसकी आदत हो रही है, भले तुम उसको इग्नोर कर रही हो, बट जब वो बंद कर देगा या बंद कर देगी तुम अटेंशन वैलिडेशन देना, तो तुम किसी भी हद तक जाओगे, उसी बंदे से अटेंशन वैलिडेशन जो भी तुम्हें चाहिए तुम लेओगे उसी बंदे से। पॉइंट नंबर 3 इज इमोशनली एम्प्टीनेस। देखो भाई, रिलेशनशिप में ना फिजिकली तो तुम कैजुअल्स बोल दो, लाइक फिजिकली तुम खुद को इन्वेस्ट करते हो, वो कैजुअल रिलेशनशिप है। अगर तुम खुद को इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो शी विल चीट मोस्ट लाइकली। अगर उसे दिख रहा है कि भाई तुमने इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रखा खुद को, तुम इमोशनली उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, भले तुम्हें नहीं पता कैसे करते, वो तुम्हें बताएगी भी नहीं, तो शी विल मोस्ट लाइकली चीट। इमोशनल एम्प्टीनेस इज अनदर पॉइंट। एंड हाँ भाई, बहुत सारे लोगों को ना चीटिंग का ये मतलब लगता है कि भाई चीटिंग का ये मतलब है मुझे कोई और चाहिए, मुझे कोई और लड़की चाहिए, जो ये चीटिंग हो गई। चीटिंग का ये मतलब है कि आई नो लॉन्गर वैल्यू यू। चीटिंग ये होती है, ये नहीं कि मुझे कोई और चाहिए। तो इसे तो मैं भी हाइपरगेमी की टर्म्स बोल दूंगा ना। चीटिंग का ये मतलब है आई नो लॉन्गर वैल्यू यू, योर करंट पार्टनर नो लॉन्गर वैल्यूज यू। चीटिंग का ये मतलब है। सेक्शन नंबर 4 इज द एंडिंग। भाई ये मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है। लाइक चलो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पार्टनर ने तुम पे चीट कर दिया एंड तुमने पकड़ भी लिया, जैसे तैसे तुमने पकड़ लिया, तुम्हें क्या लगता है दिस सिचुएशन विल एंड विद ऑनेस्टी? इट विल ऑलवेज एंड विद मैनिपुलेशन। शी विल गैसलाइट यू इनटू थिंकिंग कि भाई तू इनसिक्योर है, तो क्या हो गया, हमारे दोस्त ही तो है वो, हम लेटे ही तो हुए थे, तो क्या हो गया, हम नंगे लेटे हैं, तो तुझे क्या करना है? शी विल ऑलवेज ट्राई टू मैनिपुलेट यू कि भाई, मतलब हमेशा तुम्हारी गलती दिखानी है कि भाई तेरी गलती है, तूने मेरे को प्यार नहीं करा, तू इनसिक्योर है, तूने मेरे को अटेंशन नहीं दी। तुम्हें कंट्रोल करेगी गिल्ट के थ्रू कि भाई तू डिजर्व करता था, तूने ये नहीं करा, तूने मेरे लिए ये नहीं करा। चीटिंग वुमेन डोंट जस्ट बेट्रे, वो तुम्हें बस धोखा नहीं दे रही, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। तभी तुमने नोटिस करा होगा ना, कितने सारे लड़के जिन पे चीट हुआ होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैनिपुलेट किया जाता है कि यू डिजर्व्ड दिस, तुम डिजर्व करते थे, ताकि तुमने मेरे को अटेंशन नहीं दी, तुमने मेरे को ये नहीं करा, यू डिजर्व्ड दिस, अब मैंने तुम्हें लेसन दे दिया, अभी तुम आगे से नहीं करोगे। जब तुम बोलते ना हाँ मैं आगे से नहीं करूंगा, वो दोनों बात करते क्या चूतिया काका आदमी है ये। सेक्शन नंबर 5 इज व्हाई आई हेट हुकअप्स। अब कमेंट करने से पहले कि तुझे नहीं मिल रही, अब तुम समझो व्हाई आई हेट हुकअप्स। भाई एवरी टाइम यू स्लीप विद अ मैन, एवरी टाइम यू स्लीप विद अ वुमेन, तुम उसे एक्सेस दे रहे हो अपनी बॉडी का, अपनी डिग्निटी का, अपने पीस ऑफ माइंड का, अपनी एनर्जी का, एंड समटाइम्स इवन योर फाइनेंसेस। एंड फॉर वॉट? अ नाइट ऑफ लस्ट।
जस्ट कॉज वो अच्छा दिखता था, जस्ट कॉज वो अच्छी दिखती है. इफ़ यू कैन नॉट ट्रस्ट हर और हिम विद योर फोन, विद योर लाइफ, विद योर फ्यूचर, डू नॉट ट्रस्ट हिम और हर इन बेड. चलो भाई, तुम फॉर एग्जाम्पल तुमने होकअप कर लिया, अब तुम सो गई ना, थोड़ा आदमी रेस्ट तो करेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने होकअप खत्म करा, एकदम से कैमरा लेके लोग घुस गए, तुम्हारी एमएमएस बन गई. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी एमएमएस बन गई, या तुम सोए तुम्हारी किडनी गायब, या तुम सोए तुम्हें एसटीडी हो गया अगले दिन. क्या फ़ायदा? क्या? इट्स नॉट वर्थ इट. अगर तुम प्राउड नहीं होगे ना अपने सो कॉल्ड पार्टनर को अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने में, या प्राउडली बोलने में कि हाँ भाई ये मेरे बच्चों का बाप है या मेरे बच्चों की मम्मी है, तो डू नॉट रिस्क योर प्रेजेंट फॉर द लाइक. अगर तुम फ्यूचर में उनको ट्रस्ट नहीं करोगे, डू नॉट रिस्क योर प्रेजेंट ईदर बाई हुकिंग अप विद अ रॉन्ग पार्टनर. ना हुकिंग अप विद रॉन्ग पार्टनर, मैं लड़का लड़की नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ लड़की नहीं बोल रहा, लड़के को भी बोल रहा हूँ. हुकिंग अप विद रॉन्ग पार्टनर का ये मतलब भाई तुम एक लायबिलिटी ले रहे हो. तुम्हें, मेरे को ना इन लोगों से बहुत घिन आती है भाई. मतलब इतने चूतिए लोग हैं ना ये लोग. इनको दिखता है कि भाई ये बंदा घटिया है, रेड फ्लैग है, सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, एंड दे स्टिल गो फॉर देम. तो इन लोगों को तो मैं बोलूँगा यू डिजर्व दिस. एंड फिर इनकी नीयत तो देखो, ये किस्मत पे ब्लेम डालते हैं. जब तुम्हें पता है कि ये बंदा ऐसा है, मैं लायबिलिटी ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो मेरे साथ ये होगा, स्टिल तुम जा रहे हो थिंकिंग कि नहीं होगा, एंड वो हो गया, तुम किस्मत पे ब्लेम डालते हो. चूतिए तुम हो फिर. भाई ऑलवेज फाइंड अ राइट पार्टनर. अब मैं तुम्हें बताता हूँ अगले सेक्शन में हाउ टू फाइंड अ राइट पार्टनर. नंबर फर्स्ट इज द स्क्रीनिंग. भाई स्क्रीन योर पार्टनर. वो कैसे जी रहा है, उसके कैसे दोस्त है, उसकी कैसी थिंकिंग है, वो कैसे रहता है, उसका माइंडसेट कैसा है. डू नॉट गेट ब्लाइंड बाय लस्ट और लुक्स. ये लस्ट लुक्स अब चले जाएगा. सेकेंड पॉइंट इज वैल्यू लॉयल्टी ओवर ब्यूटी. देखो इसका ये मतलब है, मेरा जिंदगी ना हमारी बहुत लंबी है. मैं आज दिख रहा हूँ, मैं 10 साल बाद ऐसा नहीं दिखूंगा. जैसे तुम आज दिख रहे हो, तुम 10 साल बाद वैसे नहीं दिखोगे. डजंट मीन तुम आज अट्रैक्टिव हो तो तुम 10 साल बाद भी अट्रैक्टिव हो. फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे, मैं भी जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा फेस ख़राब हो गया, तो क्या मेरे पास एक ऐसा पार्टनर है जो स्टिल मेरे साथ रहेगा? या 10 साल बाद तो भाई मेरी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, गंजा हो जाऊँगा मैं, तो वो स्टिल मेरे साथ रहेगा? नहीं रहेगा. ज़िंदगी इतनी लंबी हो चुकी है, इतनी लंबी है ऑफकोर्स. थर्ड इज नेवर इग्नोर रेड फ्लैग्स. नेवर इग्नोर रेड फ्लैग्स. देखो भाई तुम एक चीज़ समझो, जैसे वो बच्चे नहीं होते जिनके माँ बाप उनको डिसिप्लिन नहीं करते, एंड वो क्यूट हरकत 3 साल की उम्र में वो 14 साल में देखती है, वो बदतमीजी कर रहे होते हैं. सेम विद डेटिंग. अगर वो डेटिंग के टाइम में तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक, तो मैरिज में उसका 10x कर देना, वो चीज़ होगी. तो रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करना कभी भी, क्योंकि भाई अपने विच ब्रिंग्स मी टू माई फोर्थ पॉइंट, विच नेवर डाउन योर स्टैंडर्ड्स. कभी अपने स्टैंडर्ड्स को कम मत करो. एक स्टैंडर्ड सेट कर दो ताकि जो अनवर्दी लोग हैं वो तुम्हारे पास ना आए. कमेंट में मत करना हर कोई इंसान है, चल कमेंट में मत करना है सब. अनवर्दी लोगों को टाइम देना बंद करो. अनवर्दी लोगों को अपनी डिग्निटी, अपने फाइनेंसेस, अपने टाइम, अपने बॉडी का एक्सेस देना बंद कर दो. इससे तुम्हारी मार्केट वैल्यू खराब होती है, तुम नीचे जाओगे कि ये बंदा तो इसके साथ था, ये बंदी तो इसके साथ भी थी, तुम्हारी मार्केट वैल्यू खराब होती है. नंबर फिफ्थ इज वर्क ऑन योर सेल्फ. जैसे मैंने तुम्हें हाइपर गेमी का पॉइंट बताया था कि वुमेन चूज द बेस्ट डील, बी द बेस्ट डील, ऑलवेज बी द बेस्ट डील. मतलब कि भाई देखो हाइपर गेम भी ना एक औकात तक होती है. अब ऐसा तो नहीं है ना कि 2 out of 10 लड़की ब्रैड पिट को डेट कर लेगी जिसको शी इज अ 10 on 10 उसके दिमाग में, ऐसा नहीं होता. ब्रैड पिट की नजर से तो वो 2 out of 10 ही है ना. वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्क ऑन योर सेल्फ. अगर तुम जाके बात नहीं कर सकते, तुम इतना ज़्यादा फट्टू हो, जाके बात नहीं कर सकते, वर्क ऑन योर सेल्फ. वो खुद आएंगे, लोग खुद आते हैं 100%. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो लोग खुद आएंगे. लास्ट पॉइंट इज सेट अ रूल. एक रूल जो तुम्हें मैंने बोल रखा है, इफ़ यू कैन नॉट ट्रस्ट हर विद एनी ऑफ योर एसेट, विद योर फाइनेंसेस, डू नॉट स्लीप विद हर और हिम. लिसन केयरफुली ब्रो, आई डोंट केयर तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम ये वीडियो देख रहे हो. अनवर्दी लोगों को अपना टाइम देना बंद करो. डू नॉट स्लीप विद एनी वन यू सी जस्ट कॉज वो अट्रैक्टिव है, जस्ट कॉज शी हैज़ बिग टिट्स. ऐसा नहीं होता. तुम्हारी मार्केट वैल्यू, तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारी रिस्पेक्ट खराब होती है. तुम्हारी कनेक्शन एबिलिटी बहुत ज़्यादा एक हद तक खराब होगी. तुम्हारे फ्यूचर शादी बहुत बहुत सफ़र करेगी. सो या कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल. ओके, दिस अगेन सेइंग दिस इज नॉट अ रैंडम चैनल, सो कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन.